गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोः कृपा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। प्रणव पवनकुमार खलवनभावक ज्ञानघना जासु हृदयागार वसहि राम सरचापधर अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। राधे तु वरभागिनी कौन तपस्या कीन्ह तीन लोक को तारनहार जो भयो तेरो आधीन तीन लोक को तारनहार जो भयो तेरो आधीन। अखिल ब्रह्मांड के नायक भक्त वांछा कल्पतरु परब्रह्म परमात्मा भगवान बालकृष्ण किशोरी जी सभी देवी देवताओं संत महात्माओं गुरुजनों और परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरण कमल की वंदना करते हुए आइए थोड़ी देर भगवान नाम का आश्रय लेते हैं, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद
प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र के। जयकारा उत्साह पूर्वक होना चाहिए और उच्च स्वर में होना चाहिए। श्यावर रामचंद्र के, पवन पुत्र हनुमान के, बाल कृष्ण भगवान के, मां भगवती के, सद्गुरुदेव भगवान के, सब संतन के, झूलन महोत्सव के, पूज्य महाराज श्री के, भागवत भगवान के, श्री रामचरितमानस के, व्यास भगवान के, गोस्वामी तुलसीदास के, मैं भी ग्रामवासी के, श्रोता भगवान के। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 3 बार महामंत्र। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सबसे पहला श्लोक लेते हैं पूज्य गोस्वामी तुलसीदास। अच्छा, गोस्वामी कहेंगे किनको? गो मतलब होता है इंद्रिय, स्वामी का मतलब होता है मालिक। जिनको अपने इंद्रिय पर संयम है, नियंत्रण में है, जिनका इंद्रिय, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां को जो नियंत्रित कर लिए, वो गोस्वामी हुए। गोस्वामी तुलसीदास तो हम लोग कहते हैं, गोस्वामी वेद व्यास भगवान भी आप कह सकते हैं, कहा जाता है। गोस्वामी रैदास भी कहा जाता है। गो मतलब इंद्रिय और गो मतलब गाय भी होता है। तो जो अपने इंद्रिय को, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों को नियमित कर लिया, संयमित कर लिया, उनमें लगता है, उनके नाम में गोस्वामी लगता है। तो पूज्य गोस्वामी 7 श्लोक में मंगलाचरण गाए हैं। ये मंगलाचरण क्या है? रामचरितमानस के कुछ चौपाई दोहा बहुत प्रमुख हैं और जनमानस में ये बातें हैं। जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। एक चौपाई ये है, और फिर इसी से मिलता जुलता एक चौपाई और है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। कहने का भाव, मंगल का भवन और अमंगल का हरण करने वाला, ये भगवान का नाम, भगवान की कथा। तो पूज्य गोस्वामी जी 7 श्लोकों में जो मंगलाचरण किए हैं, तो मंगलाचरण का मतलब हुआ कि जिनका मंगल आचरण है,
जिन महापुरुषों की, जिन संतों की आचरण उनका मंगल है, उनको जो गान करते हैं हम लोग, वो है मंगलाचरण। और मंगलाचरण करने से काव्य की महत्ता बढ़ जाती है, शास्त्र की महत्ता बढ़ जाती है, और कथावाचक जो कथा करते हैं वो उनकी कथा उनके लिए भी सार्थक हो जाती है, और समाज के लिए, श्रोता भगवान के लिए भी सार्थक हो जाती है। तो 7 श्लोकों में मंगलाचरण किए हैं। पहला मंगलाचरण का श्लोक, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। आहा, रामचरितमानस जो पाठक है, मानस के वक्ता है या श्रोता है, देखिए क्या आनंद है। अब विनती शुरू है। ये काव्य जब लिखे तुलसीदास बाबा तो विनती प्रारंभ है, प्रार्थना प्रारंभ कर दिए। तो याद रखिएगा, जो मानस गाते हैं, मानस सुनते हैं, मानस की कथा करते हैं, उनके जीवन में विनम्रता होनी ही चाहिए साहब। तो पहले किसकी वंदना किए हैं? मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना किए हैं। क्यों? विद्या की देवी सरस्वती है। कोई आप कथा करिए, अनुष्ठान करिए तो गणेश जी की वंदना अनिवार्य हो जाती है। क्यों? उनको आशीर्वाद मिला है कि जो कोई अनुष्ठान करेंगे, कथा करेंगे, कोई आराधना जब तब करेंगे, और सबसे पहले यदि गणेश जी का स्मरण करते हैं, उनकी साधना, तपस्या, पूजा सब सफल हो जाएगी। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास मैया भगवती सरस्वती जी की वंदना किए और गणेश जी की वंदना किए हैं। और दूसरा श्लोक में, भवानी शंकरो वंदे आहा श्रद्धा विश्वास रूपिनो। भवानी शंकर की वंदना किए हैं। और शंकर और भवानी को क्या बोला गया है? श्रद्धा और विश्वास। भगवान को पाने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है, जिस चीज की जरूरत है साहब, वो है श्रद्धा और विश्वास। यदि किसी जीव में, किसी मानव में यदि ये दो बातें हो गई, श्रद्धा भी है, विश्वास भी है साहब, तो भगवान मिल के रहेंगे। भगवान कहीं खोए तो नहीं है साहब, वो तो हृदय में विराजमान है, अनुभव कर लेंगे वो। तो गोस्वामी कहते हैं दूसरा श्लोक में कि श्रद्धा और विश्वास। यदि आप श्रद्धावान हैं, भवानी शंकर वंदे, भवानी श्रद्धा और भोले बाबा विश्वास, तो यदि आप में श्रद्धा है और विश्वास है तो आप साक्षात भवानी शंकर के रूप हैं। ऐसे भक्तों को कोटि कोटि नमन, जिनमें श्रद्धा है और जिनमें विश्वास है। नवधा भक्ति में भगवान कहते हैं, सबरी देवी सबरी, मैया सबरी, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। हम लोग इतने दिन से भक्ति करते हैं महाराज, लाभ क्यों नहीं होता है? द्रौपदी पुकारी थी तो भगवान आए थे, प्रहलाद के लिए खंभा पार के आ गए, हम लोगों के लिए क्यों नहीं आते हैं? आएंगे, जरूर आएंगे। कारण है विश्वास मजबूत नहीं हुआ है। जिस दिन आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा, उस दिन आपका बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा।
सबरी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। केवल मंत्र जाप करने से लाभ तो होगा, लेकिन विश्वास के साथ में मंत्र जाप करेंगे तो भगवान मिलेंगे आपको। इसीलिए दूसरा श्लोक में कहा गया कि भवानी शंकर जो श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं, उनकी मैं वंदना करता हूं। जिनके बिना याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के बिना जान लीजिए भगवान को आप अपने हृदय में कभी अनुभव नहीं कर सकते। यहां पर देखिए एक एक बातें जो मानस की है सो मंत्र है साहब, बेड़ा पार करने के लिए काफी है, आपका उद्धार करने के लिए काफी है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, जिसके बिना आप अपने हृदय में अनुभव नहीं कर सकते, देख नहीं सकते परमात्मा को। परमात्मा जब भी कभी आपको मिलेंगे तो बाहर नहीं मिलेंगे साहब। कौशल्या को मिले, देवकी को मिले तो कहां मिले? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भागवत जी का भी कहना है और मानस का भी कहना है, जब भगवान पहले आए तो सबसे पहले देवकी मैया के हृदय में, वसुदेव के हृदय में, और इधर कौशल्या मैया के हृदय में आए हैं। तो यदि आपको भी कभी भगवान मिलेंगे तो बाहर नहीं मिलेंगे, आपके हृदय में मिलेंगे। ध्रुव जी भी तपस्या कर रहे थे तो भगवान जब आए तो पहले हृदय में आए। तो इस यहां कहा गया है कि आप श्रद्धा और विश्वास यदि आपका जम गया है, आपका दृढ़ हो गया है, तो भगवान को देखेंगे आप। कहां देखेंगे? मोको कहां ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। ऐ मानव, ऐ जी, कहां मुझे ढूंढता है? मैं तो तेरे पास हूं। ना मैं काशी ना मैं कावा, मैं काशी में नहीं हूं, मैं कावा में नहीं हूं, और नहीं कैलाश में। खोजोगे तो मैं मिलूंगा, हर श्वासन की श्वास में। अजीब, यदि खोजोगे तो मैं तुमको श्वास में मिल जाऊंगा, तुम्हारे भीतर में मिल जाऊंगा। यही बात गोस्वामी जी बोले हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, वो आदमी भाग्यशाली है, वो आदमी बड़भागी है जिनको भगवान के भक्ति में रुचि है, भगवान के नाम से प्रेम है, संतों से प्रेम है। वो आदमी बड़भागी नहीं, सौभाग्यशाली है। यहां कहा गया है कि आप अपने हृदय में भगवान को कब देखेंगे साहब? श्रद्धा और विश्वास से देखेंगे। तीसरा श्लोक विशद व्याख्या में नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? 5 दिवसीय कथा है और हमको संक्षेप में आप कहना भी संभव नहीं है 5 दिनों में। फिर भी जितना हो सके मैं प्रयास करूंगा कि आपको मैंने महत्वपूर्ण प्रसंगों को स्पर्श करके आपके सामने में रखूं। तीसरा श्लोक क्या है? वंदे बोधमयं नित्यम। गुरु महाराज की वंदना, जय हो। वंदे बोधमयं नित्यम गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। मैं गुरु महाराज की वंदना करता हूं। कैसे गुरु महाराज? वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणीम। गुरु शंकर के समान शंकर रूपी गुरु को मैं वंदना करता हूं, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी वंदित हो जाता है। अब आप आइए,
चंद्रमा कलंकित है, लेकिन बाबा भोलेनाथ के माथे पर विराजमान है। तो बोला गया यदि कोई टेढ़ा व्यक्ति है और वो गुरु जी के द्वारा गुरु का आशीर्वाद उनके पास में है, तो यदि उनमें अवगुण भी है तो वो अवगुण दूर हो जाता है गुरु के आशीर्वाद से, और समाज में वंदनीय हो जाता है, समाज में पूजनीय हो जाता है। किनके कृपा से? गुरु के कृपा से। चौथा श्लोक में सीताराम गुणग्राम पुण्यारम बिहारिणो आहा, जिन्होंने राम कथा गाई है, जिन्होंने भगवान की कथा गाई है, उनकी वंदना की गई है। चौथे श्लोक में सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। ये कौन कौन है? कवीश्वर और कपीश्वर। कवीश्वर है श्री वाल्मीकि जी, जो रामायण की रचना आदि कवि हुए संस्कृत देव भाषा में किए हैं। तो बोले मैं वाल्मीकि जी जो कवीश्वर है उनको उनकी वंदना करता हूँ, और कपीश्वर कौन है? हनुमान जी, उनकी वंदना करता हूँ। अब आइए हनुमान चालीसा का पाठ हम लोगों ने आज किया, जरा याद करिए, सब लोग गाइए। राम दुआरे तुम रखवारे, गाइए। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अब जरा गौर करिए, अभी ये गेट है और गेट पर कोई आपको अंदर आने ना दे तो आप अंदर आइएगा। राम जी से मिलना हो तो राम जी के गेट पर द्वारपाल कौन है? द्वार का रक्षा करने वाला कौन है? राम दुआरे तुम रखवारे। यदि गेट के भीतर में, द्वार के भीतर में प्रवेश करना हो तो गेट पर जो द्वारपाल है पहले उससे दोस्ती करनी पड़ेगी, उससे पहचान बनानी पड़ेगी। अब आइए, हनुमान जी यदि खुश हो गए तो राम जी से मिलने में कोई बाधा होगी साहब? विचार करिए। हनुमान जी मतलब कौन? भक्त। भगवान के भक्त से यदि आपकी दोस्ती हो गई तो आप मान के चलिए कि आपको भगवान मिलने वाले हैं। कहा गया है भगत के बस में है भगवान। गाइए, भगत के बस में, भगत के बस में है भगवान। भगत के प्रथम दिवस है। पूज्य महाराज श्री बोले आज जो कलश भरे हैं उनको बोले 6 चीज नहीं खाना। कलश पूजन के समय में पूज्य महाराज श्री बोले क्या? जो अब से 5 दिनों तक 6 वस्तु नहीं खाना। क्या नहीं खाना? मांस नहीं खाना, मछली नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, और एक पोरो का साग शायद बोले हैं गुरुजी, और मसूर का दाल बोले। ये 6 चीज नहीं खाना। इसमें हम और एक चीज जोड़ेंगे। जितने हमारे भक्त बैठे हैं, मैं व्यास गादी से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, मानिएगा तो अच्छी बात है, नहीं मानिएगा तो आपकी मर्जी, स्वतंत्र हैं आप। यदि मांस, मछली, अंडा वर्जित है तो नशा क्या आज्ञा है खाने की? विचार करिए। मांस, मछली, अंडा वर्जित है कथा में, पूजन में, व्रत में, तो क्या नशा का छूट है?
महाराज जी जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके गुरु महाराज हैं पूज्य महाराज श्री। मेरे गुरु महाराज भी हैं, आपके भी गुरु महाराज हैं। अब मुझे लगता है कि हम लोगों के कुल गुरु हैं। आप पूछिए महाराज श्री से, क्या लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, मांस मछली अंडा नहीं खाएंगे, क्या खैनी खा सकते हैं ये 5 दिन में? क्या बीड़ी पी सकते हैं? ये पूछिएगा। अब महाराज जी से भी पूछिएगा और अपने आप से पूछिएगा। ऐ मानव, ऐ जीव, ऐ मानव, बता कैसा भक्ति करते हो, अपने आप को ठगते हो। लहसुन प्याज वर्जित है तो खैनी को किसने बोला खाने के लिए? बीड़ी को किसने बोला खाने के लिए? यहां तो साहब दाल में काला नहीं, दाले काला है साहब। दूध में आप 5 क्विंटल दूध लाइए और नींबू का 1 बूंद डाल दीजिए साहब, 5 क्विंटल दूध को खराब कर देगा, फाड़ देगा। ऐसे ही आपका आहार विहार यदि शुद्ध नहीं रहा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए मैं व्यास गादी से निवेदन करूंगा, यदि लहसुन प्याज वर्जित है, मांस मछली वर्जित है, तो बीड़ी खैनी गुटखा गांजा भी 5 दिनों के लिए वर्जित करिए। प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की। मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, हल्का इशारा करूंगा। माथे पर तिलक, गला में तुलसी की माला और भगवान मुख से भगवान नाम, ये 3 बात जिनमें है वो साक्षात भगवान का प्रतिनिधि है। क्या क्या? मैं तुलसी पर कल बोलूंगा। देखिए आज मैं इतना निवेदन करूंगा कि आपके माथे पर यदि तिलक है, गला में तुलसी की माला है और मुख में भगवान का नाम है, तो आप साक्षात हनुमान जी का रूप है, प्रहलाद के रूप है, भक्त ध्रुव के रूप है। कभी प्रहलाद जी ने नशा नहीं किया, ध्रुव जी ने नशा नहीं किया, हनुमान जी ने नशा नहीं किया। इसीलिए मैं निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि लहसुन प्याज यदि वर्जित है तो हमारे तिलकधारी, कंठीधारी सब लोग 5 दिन वर्जित हो जाए। जोर से बोलिए बाके बिहारी, और जोर से बोलिए, उत्साह पूर्वक बोलिए बाके बिहारी। अच्छा हाथ क्यों नहीं उठाते साहब? हाथ क्यों नहीं उठाते? हाथ उठा के उत्साह पूर्वक बोलिए बाके बिहारी। लाल की जय। किनकी वंदना की गई है 4था श्लोक में? कपीश्वर वाल्मीकि जी, कपीश्वर हनुमान जी। 5वां श्लोक लीजिए। आहा, उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस करीं सीताम न तो हम राम वल्लभाम। मैया जगत जननी सीता मां की विनती किए है गोस्वामी। ये कौन है मैया सीता? उद्भव स्थिति संहार कारिणी परिभाषा है। सीता किसे कहेंगे साहब? इसकी विशद व्याख्या की जाए तो मैया सीता पर किसे कहते हैं सीता, तो 4 घंटे का तो विषय बनता ही है साहब। कहते हैं उत्पत्ति स्थिति माने पालन और संहार करने वाली है मैया सीता। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारी माता जी उत्पत्ति करने वाली है, पालन करने वाली है, संहार करने वाली है, क्लेशों को हरने वाली है। और श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा मैं मैया सीता जगत जननी को प्रणाम करता हूं। ऐसा तुलसीदास वंदना किए। सरकार दुल्हा सरकार की वंदना 6ठा श्लोक में है। और राम किसे कहते हैं? राम कौन है? यन माया वसुवर्ती। आहा, संक्षेप में सुन लीजिए।
यन माया वसवर्ती विश्वम खिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम यत् लज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत् पादप्लवैव मेकमेव हि भवाम्बोधिस्ति तीर्षावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। बांके बिहारी लाल की जय। आहा, राम जी कौन है? जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व, ब्रह्मादि देवता और असुर हैं जिनके माया के वश में, जिनकी सत्ता से सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वाले के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पढ़ राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूं। ये राम कौन है? तो जिनके माया के बस में ये संसार है। आगे ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि भगवान कौन है, लेकिन यहां ये बात कही गई है कि यन माया वशवर्ती विश्वम खिलम ब्रह्मादि देवासुरा, जिनके माया के वशवर्ती संपूर्ण विश्व है। अच्छा, एक बार माया किसको कहेंगे? अभी है, अब बाद में नहीं है, ये माया है। कहिएगा हम क्या है, आप क्या है? अभी शरीर क्या है? क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये जो शरीर है सो ये माया है। क्यों जी? अभी हम हैं और कल परसों तरसों 5 वर्ष के बाद 10 वर्ष के बाद नहीं रहेंगे। ये 5 पंच तत्वों से बना है, ये पंच तत्वों में मिल जाएगा। ये माया है, शरीर माया है। और जिसको भी आंख से आप देख रहे हैं वो सब माया है। क्यों? सब नाश की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु नाश की ओर जा रहा है। इसीलिए ये माया है। और ये माया काम किसके अनुसार करती है? तो भगवान के अनुसार काम करती है। भगवान के बस में माया है, इसीलिए इनको मायापति कहा गया है। मैं हरि की वंदना करता हूं। 7वां श्लोक में तुलसीदास बाबा बहुत बड़ी बात बोले हैं। ये जो मैं मानस लिख रहा हूं से मैं कहां से लिखा जी? जरा विचार करिए। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। ये जो मैं मानस लिख रहा हूं साहब, अनेक पुराण कितने हैं? 18। उप पुराण कितने हैं? 18। वेद कितने हैं? 4। उपवेद कितने हैं? 4। शास्त्र कितने हैं? 6। और जो रामायण में वर्णित है, अनेक पुराण वेद शास्त्र में जो वर्णित है, रामायण में जो वर्णित है, और कुछ अन्यत्र से भी मैं श्री रघुनाथ जी की कथा को लिख रहा हूं। कहां से लिख रहा हूं? मनमानी नहीं लिख रहा हूं, मनमानी व्याख्या नहीं कर रहा हूं। कहां से लिख रहा हूं? वेद से। कहां से लिख रहा हूं? पुराण से। कहां से लिख रहा हूं? शास्त्र से। कहां से लिख रहा हूं? रामायण से। क्यों लिख रहा हूं? स्वांतः सुखाय, अपनी अंतरात्मा की शांति के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी आनंद के लिए लिख रहा हूं। भक्ति क्या है? भक्ति का मूल कौन देगा? इसका मूल्य कौन देगा? किसी के बस की बात नहीं है
कि कथा का मोल लगा ले, भगवान नाम का मोल लगा ले, तो लोग करते क्यों हैं, लोग गाते क्यों हैं? स्वांतः सुखाय। आप गाइएगा तो आप खुश हो जाइएगा, आप आनंदित हो जाएंगे। मैं गाऊंगा, मैं आनंदित हो जाऊंगा, आप सुनेंगे, आप आनंदित हो जाएंगे। इसीलिए तुलसीदास बाबा बोले, मैं जो गा रहा हूं किसके लिए गा रहा हूं? मन लागो मेरो यार फकीरी में, गाइए। मन लागो मेरो यार। क्यों गा रहा हूं? मुझे मन लगता है, क्यों गाता हूं? अच्छा, हाथ फड़क क्यों नहीं रहा है? मन लगेगा तो हाथ फड़केगा। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। कैसा मन लगता है? जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। गाइए। जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। आपको लगता है कि नहीं लगता? चेक करिए, चेक करिए। नहीं लगता है तो लगाइए, जरा हाथ उठाइए, ताली बजाइए, तब मन लगेगा। मन लागो मेरो यार फकीरी में। गाइए। मन लागो मेरो यार। जोर से बोलिए, श्यावर रामचंद्र की। कहां से लिख रहा हूं? वेद से लिख रहा हूं। कहां से लिख रहा हूं? पुराण से लिख रहा हूं। कहां से लिख रहा हूं? शास्त्र से लिख रहा हूं। कहां से लिख रहा हूं? रामायण से लिख रहा हूं। वही बात जो तुलसीदास बाबा की बात है, वही बात मैं निवेदन करूंगा। मैं अपने तरफ से व्याख्या नहीं करूंगा। मैं भी वेद से, पुराण से, शास्त्र से, रामायण से, उपनिषद से मैं प्रमाण के साथ में आपके समक्ष रखूंगा। अपनी मनमुखी व्याख्या नहीं करूंगा। अब बोले तुलसीदास बाबा कि अपने सुख के लिए भक्ति किसके लिए होती है? जरा विचार करिए। जीवन सफल क्या होगा? पिताजी भक्ति कर लिए तो बेटा का हो गया, बेटा किए तो पिताजी की पूर्ति हो गई। ना ना ना, बेटा को भी करना पड़ेगा, पिताजी को भी करना पड़ेगा, बेटी को भी, और पत्नी पति को भी करना पड़ेगा। साहब किसके लिए करना है? ये मकान किसका है? घर किसका है? गाड़ी किसकी है? साहब राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। याद रखिए, भबरवा के तोहरा संग जाई। गाइए। भबरवा। अभी कौन सा काम है? अभी धान तो नहीं रोप रहे होंगे, अभी तो कोई काम नहीं होगा। यदि आप समय नहीं निकाले, फालतू व्यर्थ बातों में समय लगाए, तो याद रखिए, भबरवा के तोहरा संग जाई। भबरवा के तोहरा संग जाई रे। भबरवा के तोहरा संग जाई। भबरवा के तोहरा संग जाई। भबरवा के तोहरा संग जाई। राम नाम के लूट है मानव, इस बार यदि चूक गया तो बाजी हार गए। राम नाम के लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा।
जब तन जई है छूट, जब ये तन छूट जाएगा, प्राण निकल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। न SBI का पासबुक जाएगा, न PNB का पासबुक, न आधार कार्ड, न पैन कार्ड, न रजिस्ट्री, न कबाला, कुछ नहीं जाएगा। ये शरीर नहीं जाएगा। इसीलिए याद करिए, एक घड़ी आधो घड़ी, टाइम नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं टाइम है ना, एक दिन काल आएगा और गर्दन मरोड़ के लेके चला जाएगा। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनिया, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनिया, तुलसी संगत साधु के अरे कोटि अपराध, तुलसी संगत साधु के अरे कोटि अपराध। थोड़ा वक्त निकालिए इसके सुख के लिए, अपना कल्याण, अपना बेड़ा पार। बेटा आपका बेड़ा पार नहीं करेगा, परिवार के लोग नहीं करेगा, आपको करना पड़ेगा। कब जगिएगा, कब जगिएगा? उठ जाग मुसाफिर भोर भई, कने पैन भेल त धान में खाद छिटलिए जे पियर भेल छै त हरियर हेते, लेकिन आ त पियर भ क सुखा गेलो। अपना में राम नाम रूपी खाद कहिया छिटो? झूला में छिटलो, झूला रूपी वर्षा भेले, अमृत वर्षा भेले, तै में खाद ने छिटलो। रामनवमी एले तै में खाद ने छिटलो, दुर्गा पूजा में खाद ने छिटलो। आ त पियर भ क सुखा गेलो, लकड़ी भ गेलो। अहा क की है बाके बिहारी? आव 7 गो श्लोक में तुलसीदास बाबा वंदना केले, तैके बाद गुरु के वंदना केलखिन। आओ अच्छे, गुरु किनका कहै छियै से बुझै छियै? नहीं बुझै छियै। आ गुरु यदि बुझतियै तो बेड़ा पार हेते। मानस में लिखल है, बंदो गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मुरी मय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवार। गुरु महाराज का चरण का रज, कहीं इस पर थोड़ा आप विचार करिए। तो गुरु महाराज के चरण का रज की वंदना करता हूं, इसका क्या मतलब हुआ? बाबा आए, बड़ा सा बर्तन लाए, लोटा में पानी लाए, बाबा को बिठा दिए, बाबा का चरण पखारे। ये चरण रज की वंदना है या दूसरी वंदना है? क्या वंदना है? थोड़ा छिड़क लेते हैं, अपने ऊपर में छिड़क लेते हैं। ऐसे देखिएगा, जो आप चरण पखारते हैं उसको छिड़का जाता है घर में, अपने ऊपर छिड़का जाता है। इसका क्या मतलब? अब आइए, गुरुजी जो रास्ता पर चले हैं, आप चलिएगा तो धूला लगेगा कि नहीं लगेगा? धूलकन पैर में लगेंगे कि नहीं लगेंगे? इसका मतलब है कि गुरुजी जिस रास्ते पर चले हैं उस रास्ते पर आपको चलना है। ये चरण रज है कि जिस रास्ते पर गुरु महाराज चले और वो जो धूलकन उनके पैर में लगा है, उसी रास्ते को अपनाना है, उस रास्ता को नमन करना है, उस रास्ता को आदर्श बनाना है। ये चरण रज का महत्व है। उस चरण रज को धो के छिड़कते हैं, मतलब हमारे घर में गुरुजी की वाणी, गुरुजी का आचरण, गुरुजी का व्यवहार घर में हो, बाहर में हो, शरीर में हो, अंदर में हो, बाहर में हो, ये गुरुजी का चरण रज है। इधर क्या करते हैं? गुरुजी का पैर धो लिए और गुरुजी बोले कुछ और, चेला किए कुछ और। ये कैसी वंदना है साहब? कहते हैं जो गुरु महाराज के चरण रज की वंदना करते हैं
वो सब कुछ पा लेते हैं अपने भीतर। आप चरण रज मतलब मैं संक्षेप में बता दूं, जो जिन रास्ते पर गुरु महाराज चले हैं उस रास्ते पर चलना गुरु जी के चरण रज का सम्मान करना है। ये है गुरु जी के चरण रज का महत्व। उनके चरणों की सेवा करिए, चरणों की धूली लीजिए, उसी चरणों की धूली जिधर जिधर वो चरण गए हैं उधर उधर चलिए। ये है गुरु जी के चरण रज की महत्ता। तो गुरु जी की वंदना की गई, ब्राह्मणों की वंदना की गई है। ब्राह्मण किसको कहेंगे? फिर मैं आपको बोलूंगा, मैं शास्त्र से बोलता हूँ, वेद से बोलता हूँ, पुराण से बोलता हूँ, उपनिषद से बोलता हूँ, मनमानी मनमुखी व्याख्या नहीं करता। ब्राह्मण का मैं बाबा जो वर्णन किए मैं वो वर्णन कर रहा हूँ, जो ब्राह्मण किसे कहते। वशिष्ठ झा था, आप देखे थे वशिष्ठ झा कहीं है रामायण में? विश्वामित्र मिश्रा कहीं मिला? राम जी क्षत्रिय थे तो राम सिंह मिला कहीं? भगवान कृष्ण यदुकुल में आए तो श्री कृष्ण यादव कहीं मिला आपको भागवत में? किसी कथावाचक के मुंह से सुने। ये टाइटल कहां से आया? जब वेद में नहीं है कोई टाइटल, पुराण में नहीं है, शास्त्र में नहीं है, तो आपके और हमारे नाम में टाइटल कहां से आया? किसने लगाया? बताइए बताइए। राम जी, राम चौधरी, राम मंडल, राम साफी, राम झा, राम मिश्रा कहीं है? वेद में, शास्त्र में, पुराण में किसी के नाम में कुछ आगे में है, पीछे में है? श्री लगाइए, परम पूज्य लगाइए, श्री श्री 108 लगाइए, श्री श्री 1008 लगाइए, पहले लगाइएगा। लेकिन बाद में कहीं है? कोई वेद पुराण शास्त्र में हमको दिखा दे किसी के नाम में कोई टाइटल हो, उपनाम हो, सरनेम हो, दिखा दीजिए। है? ये हिंदू धर्म को कमजोर करता है। क्या करता है जी? हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को कमजोर करने का काम करता है ये टाइटल। किसी के नाम में पासवान लग गया तो आपके मन में कुछ न कुछ होने लगेगा। किसी के नाम में राम लग गया तो कुछ न कुछ होने लगेगा। किसी के नाम में यादव लग गया तो कुछ न कुछ होने लगेगा। जब शास्त्र में नहीं है, आप पंडित से पूछिए, आचार्य से पूछिए, शास्त्र से पूछिए, ये टाइटल आया कहां से? टाइटल कहां से आया? सही बोल रहा हूं? किसने बनाया टाइटल? जो बनाया सो खतरनाक किया है। सनातन धर्म के लिए वो खतरनाक बातें हैं। सनातन धर्म को विच्छेद करने के लिए, तोड़ने के लिए ये टाइटल काफी है। अब आइए, ब्राह्मण किसे कहेंगे? वंदो प्रथम मही सुर चरना। मही माने धरती, असुर मतलब देवता। मही मतलब धरती, असुर मतलब देवता। जरा ध्यान दीजिए शब्दों पर। महिषुर कहा गया है ब्राह्मणों को। मही माने क्या होता है? धरती। सुर माने देवता। धरती के देवता बंदो। अब बताइए, धरती के देवता को आप देख लीजिए। देवता की संज्ञा दी गई साहब। देवता कैसे होगा? देवता अपने लिए नहीं जीता है, देवता समाज के लिए जीता है। देवता मतलब देना, समाज को देना, खुशी देना, प्रेम देना, प्यार देना, ये देवता है। अब बताइए, बंदो प्रथम महिषुर चरना माने पृथ्वी के देवता को नमस्कार। अब बताइए कौन है पृथ्वी का देवता? आप मिला के देखिए। ब्राह्मण की परिभाषा गोस्वामी जी लिखे। ब्राह्मण मतलब पृथ्वी के देवता। बकरी खाने वाला पृथ्वी का देवता हो जाएगा। दारू पीने वाला बकरी का पृथ्वी का देवता हो जाएगा। गांजा पीने वाला पृथ्वी का देवता हो जाएगा। विचार करिए। बंदो प्रथम महिषुर चरना, आगे और क्लियर हो जाएगा। मोह जनित संशय सब हरणा।
मैं उस पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की चरणों की वंदना करता हूं, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं, जिनका सब संदेह मिट गया है। ब्राह्मण का संदेह क्या होता है? मिट जाता है, तब न दूसरों को मिटाएगा। अभी बताइए, मैं आपको बता दूं, मैं विद्वान से कहता हूं, आचार्य शास्त्री से कहता हूं, भाई मेरे, वाटर माने पानी होगा तो दुनिया में पानी होगा कि एक जगह पानी हो जाएगा, एक जगह दूध हो जाएगा? जरा विचार करिए। वाटर माने पानी होगा तो पूरा दुनिया के लिए पानी होगा। मैंगो मतलब आम होगा तो अमेरिका में भी मैंगो मतलब आम होगा, इंडिया में भी आम होगा। लेकिन आपके दुर्गा पूजा में अयोध्या, वृंदावन, काशी, मथुरा, प्रयाग कहीं चले जाइए, बकरी नहीं काटा जाता है। आपके मिथिला में दुर्गा महारानी की जय, बकरी काट देते हैं। या तो अयोध्या वृंदावन वाले गलत होंगे या तो मिथिला वाले गलत होंगे, कोई तो एक गलत होगा, नहीं तो सत्य दोनों हो नहीं सकता है। एक समय में रात भी और एक समय में दिन भी संभव नहीं है। संभव है? या तो मिथिला वाला गलत है जो बकरी काटता है, दुर्गा महारानी की जय, या तो वृंदावन, मथुरा, प्रयाग, हरिद्वार वाला गलत है जो कि वो नहीं काटता है। कौन सही है? अब आ जाइए, ये मनमुखी व्याख्या है, मनमानी व्याख्या है। हम दुर्गा पूजा करेंगे, ये वैष्णवी दुर्गा, हम सब जे पूजा करै छी से वैष्णवी दुर्गा का पूजा करै छी। अहाँ यो, अहाँ उस सकटाहा दुर्गा का पूजा कर। ई को दुर्गा जी दू रंग के यो, एगो दुर्गा जी वैष्णव, एगो दुर्गा जी साकट। वही आचार्य का, शास्त्री को, पंडित को बुला के लाइए, उससे हम पूछेंगे, बाबू रे कहां से तुम पढ़ा है, बता कहां से पढ़ के आया है। दुर्गा जी दो प्रकार की हो जाएगी। एक जगह प्रसाद भोग लगे, बकरी को प्रसाद कहता है एक जगह, एक जगह त्याग है। अब बताइए, आप सोच लीजिए क्या चल रहा है। कलयुग है साहब, मनमुखी व्याख्या, मनमानी व्याख्या। ब्राह्मण कौन है? जो देवता है, जिनमें देवत्व का गुण आ गया है, जो अपने लिए नहीं जीता है, समाज के लिए जीता है, संसार के लिए जीता है, उसका नाम देवता। पृथ्वी के देवता कौन हुए? पृथ्वी के देवता, उनकी मैं वंदना करता हूं, जिनका मोह नष्ट हो गया है, और उनके शरण में जाने से आपका मोह नष्ट हो जाए, ऐसे ब्राह्मणों की मैं वंदना करता हूं। उसके बाद संत की वंदना है साहब, मैं ज्यादा बोल तो पाऊंगा नहीं। साधु चरित शुभ चरित कपासु। साधु किसे कहेंगे? साधु की परिभाषा, नीरस विशद गुणमय फल जासु, ज्यो सही दुख पर क्षेत्र दुरावा, वंदनीय जहि जग जस पावा। साधु किसे कहेंगे? अब कबीर साहब की भाषा में आपको समझाता हूं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाय, सार सार को गही रहे, थोता देवराय। साधु किसे कहेंगे? जो दुनिया में कहीं भी किसी व्यक्ति के पास में यदि अच्छी बातें हैं तो उससे ले लिए, अब बुरी बातें को छोड़ दिए, कचरा को छोड़ दिए। जैसा सूप किया करता है, आपका जो अच्छा अनाज रहता है, वो चावल है उसको पेट में रखेगा, भूसा को फेंक देगा। ऐसे ही साधु का लक्षण होता है कि किसी में गुणग्राही होते हैं, कहीं से भी अच्छा गुण ले लेंगे, बुरा को छोड़ देंगे। यहाँ पर मानस में बाबा बोले हैं कि जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। अपना कष्ट सह लेगा। कैसे? जैसे कपास से धागा तैयार करते हैं, धागा से कपड़ा तैयार होता है, उस कपड़ा तैयार होने में, सीलने में हजारों सुई लगता है, कांटा चुभता है, तब जाके कपड़ा तैयार होता है। और वो कपड़ा का काम क्या है? दूसरों के इज्जत को ढकना। कपड़ा का क्या काम है?
दूसरों की इज्जत को, लेकिन कपड़ा बनने के लिए बनने में हजारों सुई का नोक चुभा होगा तब जाके वो कपड़ा बना है। संत ऐसे होते हैं कि कष्ट सह के भी समाज को, परिवार को, देश को आगे ले जाने का काम करते हैं। और अच्छे दुष्टों की भी वंदना की गई है, खल की, संतों की भी वंदना की गई है। संत की परिभाषा में एक और बता देता, बंदो संत समान चिता, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो। संत किसको कहेंगे? जिस हाथ ने फूल को तोड़ा और जिस हाथ ने फूल को रखा, तोड़ने वाले हाथ को भी और रखने वाले हाथ को भी फूल समान रूप से सुगंधित करता है। यही संत का लक्षण है। जो आपको कष्ट भी दिया उसके लिए भी शुभकामना, जो आपकी सेवा किया उसके लिए भी शुभकामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी लोग सुखी हो जाए, सभी लोग निरोग हो जाए, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, ये संत का लक्षण है। तो संत की वंदना किए और उसके बाद दुष्ट की वंदना किए। बाके बिहारी लाल की जय। दो बार भगवान का नाम लीजिए। गोविंद हरे गो पाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गाइए गोविंद हरे। अहाँ के बोखार भ जात केना बुझबे? ते एगो मोटा मोटी बुझबे जे देह गरम अछि तब बुझबे बोखार। लेकिन कते बोखार अछि के लेल की लगबो पड़ते? किछो लगबो पड़ते देह में कि नहीं? थर्मामीटर। किया? ई थर्मामीटर छै यंत्र, आ उ एग्जैक्ट बता देते जे 98 बोखार छै कि 99 छै कि 200 छै कि 100 छै कि की छै। आबो तहिना अखन अपना अपना में थर्मामीटर लगाओ। अहाँ दुष्ट छी कि नहीं छी? कथी यौ? कोन थर्मामीटर लगेबे? अहाँ दुष्ट छी कि नहीं दुष्ट छी तकर थर्मामीटर अखन बाबा कहलखिन। अपना अपना देह में थर्मामीटर लगाओ। यहाँ दुष्टता वाला गुण कि नहीं? कहलखिन दुष्ट ककरा कहबै? तुलसीदास बाबा कहलखिन दुष्ट के गोड़ लागै छै। तो पहले चीन लियो दुष्ट कहबेन ककरा। प्रेम से बोले बाके बिहारी लाल की। आ सब अपना अपना देह में लगाओ कि यहाँ में कहीं घुसियाल तो नहीं दुष्टता, कतो कोना में तो नहीं लुकायल है। अपना से तो हमहू कहबे बड़ नीक छी, अहू कहबे बड़ नीक छी, लेकिन थर्मामीटर लगाब तब 96 कि 95 तब बुखार पता चलते। अखन लगाओ जे अहाँ की छी। बाके बिहारी आओ। तो पहले में कहलखिन दुष्ट ककरा कहबे? बहुरी बंदी खलगन सती भाई। मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। कैसे? तुलसीदास बाबा की कहलखिन? बहुरी बंदी खलगन सती भाई। सती मैंने सच्चे भाव से, सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। जे बिनु काज दाही नेहु बाए, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के प्रतिकूल आचरण करते, कष्ट देते थे। बिना मतलब को कष्ट देने वाला व्यक्ति दुष्ट कहलाएगा। दुष्ट किसे कहेंगे? बिना कारण अकारण किसी को कष्ट देगा उसे क्या कहेंगे? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। अकारण किसी को कष्ट दे उसे क्या कहेंगे? दुष्ट कहेंगे। और दुष्ट कौन है? परहित हानि लाभ, परहित हानि लाभ जिनके दोसर का हित का हानि भ जाए, दोसर दुखी भ जाए। यदि दूसरे व्यक्ति दुखी है, आप सुखी हो गए, आप ब्रांडेड दुष्ट है।
क्या है जी? डिग्री होल्डर दुष्ट है आप। बगल वालों का 5 मंजिला देख के जलना प्रारंभ हो गया, आप ब्रांडेड दुष्ट है। बगल वालों के द्वार पर यदि गाड़ी आ गई, आप जलना प्रारंभ हो गए, आप दुष्ट है। बगल वालों के बेटा को नौकरी लग गई, आप जल रहे हैं, आप ब्रांडेड दुष्ट है। बाके बिहारी, दूसरों के सुख से दुखी होना और दूसरों के दुख से सुखी होना, ये दुष्टों का लक्षण है। और संतों का लक्षण क्या है? दूसरों के दुखी से दुखी हो जाएंगे और दूसरों के सुख से सुखी हो जाएंगे। अब आप मिलाइए, पड़ोसी से जलते हैं कि नहीं, समाज से किसी व्यक्ति से जलते हैं, तो आप सोच लीजिए आपके भीतर में दुष्टता प्रवेश कर गई है, उसको निकालने की जरूरत है। और आइए, पुनि प्रणवो पृथुराज समाना, मैं दुष्टों को प्रणाम करता हूं पृथुराज के समान। राजा पृथु भगवान से वरदान मांगे, तपस्या किए, भजन किए, तो राजा पृथु से बोले भगवान के बेटा मांगो क्या चाहते हो। तो राजा पृथु बोले, हे भगवान, आप यदि हम पर प्रसन्न हैं तो हमको 10,000 कान दीजिए। कितना कान दीजिए? कितना कान? 10,000। तो भगवान बोले, तू 10,000 कान लेके क्या करेगा? भगवान का भजन सुनेंगे, कथा सुनेंगे। तो गोस्वामी जी बोले, मैं दुष्टों को प्रणाम करता हूं पृथु राजा के समान। क्यों? वो भगवान से 10,000 कान मांगे थे भजन सुनने के लिए, और दुष्ट 10,000 कान से समाज का बुराई सुनता। क्या सुनता है? दुष्ट क्या करेगा? 10,000 कान से समाज का बुराई सुनेगा, पड़ोसी का बुराई सुनेगा, निंदा सुनेगा। मैं उसको उसकी वंदना करता हूं। लास्ट में मैं है तो ऐसे बहुत, लास्ट में एक और दुष्ट की पहचान है। बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। दुष्ट किसे कहेंगे? बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, जो हमेशा वज्र के समान बोलेगा। घर में, बाहर में, पड़ोसी से, मित्र से, जिसका वज्र रूपी वचन है वो दुष्ट है। संत का वचन कैसा होगा? मीठी बानी बोलिए, मन का पाखो, औरन को शीतल करे, आप शीतल हो। संत किसे कहेंगे? जो मधुर वाणी बोलेंगे। दुष्ट किसे कहेंगे? जो वज्र के समान जिसकी वाणी होगी। तो ये सब तुलसीदास बाबा बोले, मैं ऐसे दुष्टों को भी प्रणाम करता हूं। तो फिर बोले कि आप ये दुष्ट की वंदना किए, संत की वंदना किए, क्यों किए? ये कल हम